चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा आज रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस सुबह 10:30 बजे होगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह उम्रा अदायगी की वजह से फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकेंगे। नामजद चीफ जस्टिस जाजा अफरीदी कल अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार का इशाइया जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत दीगर जजेस भी इशाइये में शरीक हुए। इशाइये में पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारान की भी शिरकत। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन, पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। मजमून में कहा, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशां हैं। उनकी क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रोहों के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए। पाकिस्तान दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करेगा। आर्मी चीफ ने इक़दामात से मुलाजमतें पैदा करने और माशी तरक्की की हिमायत की। अमरीका के साथ फौजी और सफारती ताल्लुकात की मजबूती काबिल तारीफ इक़दाम है। मियांवाली के इलाके मुलाखेल में पुलिस की कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। फायरिंग में एहलकार महफूज रहे। जामशोरों में सीटीडी की कार्रवाई, कालाधन तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार मुलजिम से पिस्तौल, गोलियां और हैंड ग्रेनेड बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारे की गाड़ियों की रैकी कर रहा था। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा। बुशरा बीबी की रिहाई अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से की गई। रिहाई का अमल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के कमरे में किया गया। बुशरा बीबी अडियाला जेल से सख्त सिक्योरिटी में बनीगाला पहुंची। कुछ देर कयाम के बाद पेशावर पहुंच गई। जराये के मुताबिक वजीर आला हाउस में कयाम का इम्कान। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अदलिया की तारीख में वाहिद शख्स है जिन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को माना। मौलाना फजल रहमान की हिमायत के बगैर भी तरमीम हो सकती थी। हमारे पास नंबर्स पूरे थे, लेकिन जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहिए था। मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे, लेकिन हमारी पार्टी जमहूरी है। आईनी बेंच हो या आईनी अदालत, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चाहते थे वो हो गया। मालूम नहीं था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ आइनी बेंच को मुंतकिल करते रहेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस को आइनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आइनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, इस केस में तो आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की खुसूसी बेंच में बैठने से माजरत। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को एक और खत लिख दिया। कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मोर के कॉल भी नकल किया। लिखा, लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करेगी। बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेफ्रा ने फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। अक्टूबर के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग की दरख्वास्त कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात न कराने पर अदालत लाने का हुक्म दिया। हुक्काम ने जेल में ही मुलाकात करा दी। वकला ने कहा, बानी पीटीआई ने मुलाकात में आईनी तरमीम के बारे में पूछा। उन्हें बताया JUI ने तरमीम के हक में वोट दिया।
सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, बुशरा बीबी की रिहाई का बताया था, कोई नया केस भी नहीं बना, वीआईपी तरीके से गाड़ियां भी जेल में गई। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, तहरीक इंसाफ में 4 फॉरवर्ड ब्लॉक हैं, सब गेम खेल रहे हैं, कौम की आंखों में धूल डाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा, तरमीम को कबूल नहीं किया, अदालत जाएंगे। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक अगला लाए अमल तश्कील देंगे। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हम मुत्तहिद हैं। किसी भी किस्म की डील की तरदीद करता हूँ। डील हुई होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना गुजारती। बानी पीटीआई की भी अदालत के जरिए रिहाई होगी। वज़ारत कानून ने 26वीं आईनी तरमीम पर वजाहत जारी कर दी। कहा, जुडिशल कमीशन 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा। पहले इजलास में आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजेस को नामजद किया जाएगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबराह होगा। आसामी खाली या रुकन के गैर हाजिर होने पर कमीशन का फैसला खत्म नहीं होगा। बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। कहा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स बोर्ड तश्कील दें। बानी पीटीआई के जाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने का भी हुक्म। रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने की हिदायत। कहा, हुक्मनामा सुपरिटेंडेंट अडाला जेल को भी भिजवाया जाए। चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फिजाइया के ऑपरेशनल बेस का दौरा। कसीरुल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का पाक फिजाइया की जंगी तैयारियों और अपग्रेडेशन पर इजहार इत्मीनान, ऑपरेशंस, पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा भी देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के मिशन में आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। हुकूमत मुल्क को पोलियो से पाक बनाने के लिए कोशिशों में साबित कदम है। हमने पोलियो के केसेस को कम करने में नुमाया पेशरफ्त की। सिक्योरिटी खदशात, पोलियो वैक्सीन के बारे में गलत मालूमात जैसे चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, सियासी इंतकाम खत्म करने के लिए पहला कदम जेल में बैठे शख्स को उठाना होगा। वो तो ऐसा करने के मूड में ही नहीं। इनसे कहता हूं कि ये सिलसिला तोड़ें। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, किसी एक सियासी कैदी पर यकीन नहीं रखता। सियासी इंतकाम के चक्कर को खत्म किया। बानी पीटीआई इस चक्कर को दोबारा लेकर आए। जो उन्होंने किया वही भुगत रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का शेखुपुरा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। मार्च तक 18 शहरों में मंसूबा फाल करने का हुक्म। मरियम नवाज की शेखुपुरा के अरकान असेंबली से भी मुलाकात। सड़कों की तामीर तोसी और ओवरहेड के प्रोजेक्ट पर इत्तफाक। अरकान असेंबली को तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग की हिदायत। लाहौर में गारमेंट सिटी का दौरा भी किया। मलबूसात की तैयारी की तरबियत पाने वाली खवातीन से मुलाकात। कहा, हुनरमंद बनने के बाद कोई आपको कमजोर नहीं समझेगा। बलोचिस्तान में ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल होंगे। जदीद IT पार्क भी बनेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का 4 मंसूबों का इफ्तिताह। कोयटा में डिजिटल पार्किंग प्लाजा, LPG टेक्निकल लेबॉर्ट्री भी शामिल। सरफराज बुगटी ने कहा, बच्चों के लिए बहुत सारे मंसूबे ला रहे हैं। नौजवानों को गले लगाकर मायूसी दूर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। जिरगे की करारदाद में शामिल मुतालबात पर गुफ्तगू। अरकान ने कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम जमातों के नुमाइंदे शामिल हों। अली अमीन गंडापुर बोले, सूबाई असेंबली में मुतालबात पेश करके इत्तफाक राय पैदा करना है।